हाय एवरीवन, माय नेम इज़ प्रिया। वेलकम टू द चैनल। आज के लेसन में हम सीखने वाले हैं कुछ इडियम्स विच यू कैन लर्न इजीली। सो इफ़ यू आर विलिंग टू मेक योर इंग्लिश मोर एडवांस देन प्लीज़ कंटिन्यू वॉचिंग। फर्स्ट है बैकआउट। इसका मीनिंग होता है प्रॉमिस को तोड़ देना या फिर बोली हुई बात से पलट जाना। एग्जाम्पल देखते हैं। पहला है he promised me to come but later he backed out from his words. That means he promised me कि वो आएगा but later उसने back out किया। That means वो अपनी बोली हुई बात से पलट गया। सेकेंड एग्जाम्पल है you can't back out from what you have said like this. इसका मीनिंग है कि आप अपनी बोली हुई बात से इस तरह से पलट नहीं सकते हैं। So I hope it is clear. Move on to the second idiom that is 9 days wonder. इसका हिंदी में मीनिंग होता है 4 दिन की चांदनी। ये एक हिंदी का मुहावरा है और अगर इसको जनरल वे में समझते हैं तो ये होता है कि कोई ऐसी चीज़ जो थोड़े दिनों के लिए ही सेंटर ऑफ अट्रैक्शन होती है। फॉर एग्जाम्पल, अ पेयर ऑफ जीन्स इज़ नॉट जस्ट 9 days वंडर। दैट मीन्स व्हेन इट कम्स टू फैशन, जीन्स एक ऐसा चीज़ है जो ऑल टाइम फैशन में रहता है। सो इट इज़ नॉट अ 9 days वंडर। सेकेंड एग्जाम्पल है आई डोंट वॉन्ट माई हैप्पीनेस टू बी 9 days वंडर। दैट मीन्स मैं अपनी हैप्पीनेस के लिए ये चाहती हूँ कि वो हमेशा रहे। मैं ये नहीं चाहती हूँ कि वो कम टाइम के लिए लास्ट करे। थर्ड है डील्स इन। दैट मीन्स बिजनेस करना। इसके लिए एग्जाम्पल देखते हैं। शी डील्स इन ज्वेलरी। दैट मीन्स वो ज्वेलरी का व्यापार करती है या फिर ज्वेलरी में बिजनेस करती है। सेकेंड एग्जाम्पल है माई फ्रेंड स्टार्टेड डीलिंग इन मेडिकल टेक्नोलॉजी। मेरे फ्रेंड ने मेडिकल टेक्नोलॉजी में बिजनेस करना शुरू किया है। तो डील्स इन का मीनिंग होता है बिजनेस करना। फोर्थ इज हाई लिविंग। दैट मीन्स ऐश आराम वाली लाइफ होना या फिर लग्जूरियस लाइफस्टाइल होना। सो फॉर एग्जाम्पल, एवरीबडी वांट्स हाई लिविंग लाइफस्टाइल। And the second example is he is jealous of her high living. That means वो उसकी high living, that means ऐश आराम वाली lifestyle से जलता है। नंबर फिफ्थ इज आउट ऑफ पॉकेट। इसका मीनिंग होता है पैसे खत्म हो जाना। फॉर एग्जाम्पल, आई कांट लेंड यू एनी मनी, आई एम आउट ऑफ पॉकेट माई सेल्फ। सपोज फ्रेंड ऑफ माइन इज़ आस्किंग फॉर मनी, तो मैं उसको ये बता रही हूँ कि आई कांट लेंड यू एनी मनी, मैं आपको पैसे नहीं दे सकती हूँ बिकॉज आई एम आउट ऑफ पॉकेट माई सेल्फ। दैट मीन्स मैं खुद पैसों की कमी से जूझ रही हूँ या फिर मेरे खुद के पास में पैसे नहीं हैं। सेकेंड एग्जाम्पल है लास्ट टाइम आई वेंट आउट विद हर एंड आई एंडेड अप बीइंग आउट ऑफ पॉकेट। दैट मीन्स लास्ट टाइम मैं अपनी फ्रेंड के साथ बाहर गई थी और इतना खर्चा हुआ दैट आई एंडेड अप बीइंग आउट ऑफ पॉकेट। दैट मीन्स मेरे सारे पैसे खत्म हो गए। नेक्स्ट है कट डाउन। किसी चीज़ की क्वांटिटी को कम करना। फॉर एग्जाम्पल, आपको किसी से कहना है कि आपको अगर अपना वेट कम करना है तो आपको शुगर और ऑयली फूड खाना कम करना पड़ेगा। तो यू कैन से दिस इन इंग्लिश, इफ़ यू वॉन्ट टू रिड्यूस योर वेट यू मस्ट कट डाउन ऑन ऑयली फूड एंड शुगर। सेकेंड एग्जाम्पल है माई फ्रेंड यूज टू वर्क 12 hours अ डे बट नाउ ही हैज़ कट डाउन। दैट मीन्स मेरे फ्रेंड को आदत है कि वो 12-12 घंटे दिन में काम करता है बट नाउ ही हैज़ कट डाउन। दैट मीन्स अब उसने काम करना बंद कर दिया है, इतना काम करना उसने बंद कर दिया है। सेवेंथ है टाइम आफ्टर टाइम। इसको आप रिप्लेस कर सकते हैं अगेन एंड अगेन से। दोनों का सेम मीनिंग है। टाइम आफ्टर टाइम का भी मीनिंग यही है, बार बार। सो फॉर एग्जाम्पल, आई अप्लाइड फॉर सेवरल जॉब्स टाइम आफ्टर टाइम बट कुडंट गेट एनी। इसका मीनिंग हुआ कि मैंने बहुत सारी जॉब्स के लिए बार बार अप्लाई किया बट couldn't get any। दैट मीन्स अभी तक मुझे नहीं मिल पाई है। सेकेंड एग्जाम्पल है आई कांट वॉच अ मूवी टाइम आफ्टर टाइम। दैट मीन्स मैं एक ही मूवी को बार बार नहीं देख सकती हूँ। एट्थ है पॉइजन द माइंड। इसका मीनिंग होता है किसी के दिमाग में नेगेटिविटी डालना, किसी पर्सन के लिए या फिर किसी सिचुएशन के लिए। फॉर एग्जाम्पल, ही ट्राइड टू पॉइजन माई माइंड अगेंस्ट हर। उसने मेरे माइंड में नेगेटिविटी डालने की कोशिश करी उसके अगेंस्ट। सेकेंड एग्जाम्पल है वी शुड नॉट पॉइजन समबडीज माइंड। इसका मीनिंग है कि हमें किसी के दिमाग में किसी भी चीज़ के लिए या किसी व्यक्ति के लिए, पर्सन के लिए नेगेटिविटी नहीं भरनी चाहिए। नंबर 9 इज टेक अ फैंसी। दैट मीन्स किसी चीज़ का बहुत ज़्यादा पसंद आ जाना। फॉर एग्जाम्पल, आई टेक अ फैंसी टू रीडिंग बुक्स। मुझे बुक्स रीड करना बहुत अच्छा लगता है। सेकेंड एग्जाम्पल, there is nothing outstanding about it yet I have taken a fancy to it। that means किसी चीज़ के लिए आई एम टॉकिंग कि इस चीज़ में कुछ ऐसा खास नहीं है लेकिन फिर भी ये मुझे बहुत पसंद है। 10th idiom is
टेक अ लीप इन द डार्क, इसका मीनिंग होता है बिना सोचे समझे कोई काम करना या फिर किसी काम को करने का डिसीजन लेना. फॉर एग्जाम्पल, आई टुक लीप इन द डार्क बाय डूइंग दिस. दैट मीन्स मैं ये बता रही हूँ कि मैंने बिना सोचे समझे ये काम शुरू किया. सेकेंड एग्जाम्पल इज, हाउ कैन यू टेक अ लीप इन द डार्क, थिंक अबाउट इट. दैट मीन्स आई एम टेलिंग समबडी कि आप बिना सोचे समझे ये डिसीजन कैसे ले सकते हो, थिंक अबाउट इट, इसके बारे में सोचो. So that's all the 10 idioms. So let's revise them one by one. पहला है back out, इसका मीनिंग होता है प्रॉमिस तोड़ देना या फिर बोली हुई बात से पलट जाना. सेकेंड होता है 9 days wonder, दैट मीन्स सेंटर ऑफ अट्रैक्शन होना किसी चीज़ का थोड़े टाइम के लिए. थर्ड इज डील्स इन, दैट मीन्स बिजनेस करना. फोर्थ होता है हाई लिविंग, दैट मीन्स ऐश आराम की जिंदगी. फिफ्थ इज आउट ऑफ पॉकेट, दैट मीन्स पैसे खत्म हो जाना. सिक्स्थ है कट डाउन, दैट मीन्स मात्रा या क्वांटिटी को कम करना. सेवेंथ इज टाइम आफ्टर टाइम, दैट मीन्स बार बार, अगेन एंड अगेन. एट्थ इज पॉइजन द माइंड, दैट मीन्स किसी के माइंड में नेगेटिविटी डालना. नंबर 9 इज टेक अ फैंसी, दैट मीन्स किसी चीज़ का बहुत ज़्यादा पसंद आ जाना. और 10th इज टेक अ लीप इन द डार्क, दैट मीन्स बिना सोचे समझे किसी काम को करना. So that's all for today's lesson, and I believe you have learned something new. We'll learn more in the next lesson. Till then, stay safe, enjoy learning. Bye.